Good morning everyone. Today we are going to read chapter Tryst with Destiny by जवाहरलाल नेहरू। तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा उनका स्पीच और आगे हम देखेंगे। The ambition of the greatest man of our generation has been to wipe every tear from every eye. That may be beyond us, but as long as there are tears and suffering, so long our work will not be over. And so we have to labor and work hard to give reality to our dreams. Those dreams are for India, but they are also for the world, for all the nations, and all are too closely knit together today for any one of them to imagine that it can live apart. तो जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे एक स्पीच दे रहे हैं 1947 15 अगस्त को, उनकी शाम को, और वो कहते हैं आगे कि हमारे जो ग्रेटेस्ट लोग हैं, ग्रेटेस्ट मैन है, जो आने वाले जनरेशन में लोग होंगे, इन लोगों की आंखों से आंसू जो है वो हटाना है। जब तक एक भी इंसान के आंख में आंसू होगा तब तक हमारा काम बाकी रहेगा और हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है और इसके लिए हमें हार्ड वर्क और लेबर करना होगा। और जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक हमारे सपने पूरे नहीं होने वाले, और ये सपने सिर्फ हमारे नहीं, पूरे दुनिया के लिए है। ये हमें पूरी दुनिया से एक साथ जोड़ देगा। Peace has been said to be invisible, so is freedom, so is prosperity now, and so also in disaster in this one world that can no longer be split into isolated fragments. Peace यहाँ पे हम देख नहीं सकते, एक इंडिविजुअल थिंग है, इंडिविजुअल यहाँ पे है, फ्रीडम है ये, और प्रोस्पेरिटी है। इन सब चीज़ों को हम महसूस कर सकते हैं और पा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमने जो कुर्बानियाँ दी, जो हमारे साथ डिजास्टर थिंग्स हुआ, ये हमें याद रहेगा और पूरी दुनिया भी इस चीज़ को जानती है। टू द पीपल ऑफ इंडिया हुज रिप्रेजेंटेटिव वी आर, वी मेक एन अपील टू जॉइन अस विथ फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन दिस ग्रेट एडवेंचर। दिस इज़ नो टाइम फॉर पेटी एंड डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, नो टाइम फॉर इल विल और ब्लेमिंग अदर्स। वी हैव टू बिल्ड द नोबल mansion of free India where all her children may dwell। तो आज हम अपने रिप्रेजेंटेटिव से और अपने आप से कहेंगे कि हमें इंडिया को इस तरह से ज्वाइन करना है, इसे आगे बढ़ाना है कि हम अभी किसी और के ऊपर क्रिटिसिज्म ना करें, किसी और को दोष ना दे, ब्लेमिंग ना करें। हम बस आगे बढ़ने की कोशिश करें। हम इंडिया को ऐसी जगह बना दें जहाँ पे हर कोई आगे बढ़ने के लिए तैयार रहे। द अपॉइंटमेंट डे has come, the day appointment by destiny, and India stand forth again after long slumber and struggle, awake, vital, free and independent. The past cling on to us still in some measure, and we have to do much before we redeem the pledge we have too often taken. Yet the turning point is past, the history begins anew for us, the history which we shall live, enact, and other will write about. आज हमारा अपॉइंटमेंट डे है। अपॉइंटमेंट डे मतलब हम अपने डेस्टिनी से मिल चुके हैं, हम जो चाहते थे वो हमें आज़ादी मिल चुकी है। आज से हम अपने सारे चीज़ों को भुलाकर आगे बढ़ने और ये फ्रीडम जो मिला है हमें, इसे बनाए रखना है। हमने जो स्ट्रगल किया, इसकी लड़ाई लड़ी, ये से याद रखना है। ये हमारा पास्ट है और हमारा पास्ट जो है ये लिखा जाएगा, और आने वाले दिनों में भी हम अपने लिए एक हिस्ट्री बनाएंगे जो हमारे लिए नया होगा। It is fateful moment for us in India, for all Asia and for the world. A new star rises, the star of freedom in the east. A new hope comes into being, a vision long cherished, materialized. May the star never set and that hope never be betrayed. ये एक फेटफुल मोमेंट है इंडिया के लिए, सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं, ये एशिया के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए भी एक फेटफुल मोमेंट है। यहाँ पे हमारा जो सितारा उगा है, जो हम आज़ादी से आगे बढ़े हैं और एक सितारे की तरह उभरे हैं, ये सितारा कभी भी नहीं डूबेगा। हम इसे और ज़्यादा बढ़ाएंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, और हम उम्मीद करते हैं हमारे साथ ऐसा और दोबारा ना हो, हम हमेशा आगे बढ़ते रहें। बाय जवाहरलाल नेहरू। थैंक यू सो मच।